मीरा चित्तौड़ की परिस्थिति से और पारिवारिक व्यवहार से उदासीन थी, सो उसने अपने मन की दुविधा को एक पत्र में लिखा और अत्यंत अपनत्व से मार्गदर्शन पूछते हुए सुखपाल ब्राह्मण को तुलसीदास गोस्वामी जी के लिए एक पत्र दिया और उन्हें शीघ्र उत्तर लेकर आने की प्रार्थना भी की। पण हुक्म तुलसी गोसाई माणे मिलेगा कठे, वे इण वक़्त कठे बिराजे, पंडित जी ने पूछा। परसों चित्रकूट से एक संत पधारे थे। उन्होंने भी मुक्त स्वर से सराहना करते हुए मुझे तुलसी गोसाई जी की भक्ति, वैराग्य, कवित शक्ति आदि के विषय में बताया था। उनका जीवन वृत्त कहकर बताया कि इस समय वे भक्त शिरोमणि चित्रकूट में विराज रहे हैं, आप वहीं पधारें। जैसे तृषित जल की राह तकता है, वैसे ही मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगी। इतना कहते कहते मीरा की आंखें भर आईं। संत पर साईं ऊभो है हुक्म, सच्चे लोगों का सदा भगवान साथ देते हैं, आप चिंता ना करें। श्री सुखपाल ब्राह्मण मीरा को आशीर्वाद देकर चले गए। कुछ दिनों की प्रतीक्षा के पश्चात जब वह ब्राह्मण तुलसीदास जी का पत्र लाए तो वह पढ़कर मीरा का रोम रोम पुलकित हो उठा। उसने आनंद से आंखें बंद कर ली तो बंद नेत्रों से हर्ष के मोती झरने लगे। उसने तुलसीदास जी के पत्र का पुनः पुनः मनन किया। जाके प्रिय न राम पैदही, तज्जिए ताही कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। तज्ज्यो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी। बलि गुरु तज्ज्यो कंत ब्रज बनितनी भय मुद मंगलकारी। ना तो नेह राम सो मनियत सुहृद सुसेव्य लौ। अंजन कहा आँखी जेहि फूटे बहु तक, कहों कहाँ लाओ। तुलसी सो सब भांति परम हित पूज्य प्राण ते प्यारो। जासो बड़े स्नेह राम पद ऐसो मतो हमारो। मीरा तुलसीदास जी के लिखे शब्दों की सत्यता से अतिशय आनंदित हुई। जिसका सिया राम जी से स्नेह का संबंध ना हो, वह व्यक्ति चाहे कितना भी अपना हो, उसे अपने बैरी के समान समझकर त्याग कर देना चाहिए। जिस प्रकार प्रहलाद ने पिता हिरण्यकशिपु का, विभीषण ने भाई रावण का, भरत ने माँ कैकेयी का, राजा बलि ने गुरु शुक्राचार्य का और ब्रज की गोपियों ने संबंधियों का त्याग किया था, तथा ये त्याग इन सब के लिए अति मंगलकारी हुआ। ऐसे अंजन के प्रयोग से क्या लाभ जिससे कल को आंख ही फूट जाए, तथा ऐसे संबंध का क्या लाभ जिससे हमें अपने इष्ट से विमुख होना पड़े। इष्ट से विमुख होने से बेहतर है मृत्यु आ जाए। इष्ट से विमुख करने वाले संबंधियों से मुख मोड़ लिया जाए। तुलसीदास तो शास्त्रों के आधार पर यही सुमति देते हैं कि हमारे अपने और हितकारी तो इस जगत में बस वही हैं जिनके सुसंग से हमारी भक्ति श्री प्रियालाल जी के चरणों में और प्रगाढ़ हो। मीरा ने उठकर श्री सुखपाल ब्राह्मण के चरणों में सिर रखा और अतिशय आभार प्रकट करते हुए बोली, क्या नजर करूं, इस उपकार के बदले मैं आपको कुछ दे पाऊं, ऐसी कोई वस्तु नजर नहीं आती। फिर उसने भरे कंठ से कहा, आपने मेरी फांसी काटी है, प्रभु आपकी भव फांसी काटेंगे। आपकी दरिद्रता को दूर करके प्रभु अपनी दुर्लभ भक्ति आपको प्रदान करें, यही मंगल कामना है। यह थोड़ी सी दक्षिणा है, इसे स्वीकार करने की कृपा करें। मीरा ने उन्हें भोजन कराकर तथा दक्षिणा देकर विदा किया। संत तुलसीदास जी से अनुमति एवं आशीर्वाद पाकर मीरा ने उसी निर्देशित राह पर पग बढ़ाने का निश्चय किया। चित्तौड़ के लोगों,
महलों, चौबारों से और विशेषतः भोजराज द्वारा बनाए गए मंदिर आदि सभी से मीरा अपना मन उधेड़ने लगी। मीरा ने सभी तारों को समेटना आरंभ कर दिया। मेड़ते में मीरा का पत्र पहुंचा तो वीरम देव जी ने तुरंत जयमल के पुत्र मुकुंद दास और श्याम कुंवर मीरा के देवर रतन सिंह की पुत्री को चित्तौड़ मीरा को लिवाने के लिए भिजवाया। वीरम देव जी का आशय था कि बीनड़ी मायके में सबको मिल भी लेगी और जमाई मुकुंद दास के साथ राणा मीरा को बिना किसी तर्क के शांति से मेड़ता जाने भी देगा। जब मुकुंद दास और श्याम कुंवर मीरा के महलों में पहुंचे तो मीरा ने ममत्व की खुली बाहों से दोनों का स्वागत किया। एक में भाई जयमल की छवि थी तो दूसरे में देवर रतन सिंह की। श्याम कुंवर ने माँ और पिता के जाने के पश्चात मीरा को ही माँ जाना था। मीरा ने दोनों को अच्छे से दुलारा, खिलाया, पिलाया और कहा, थोड़ा विश्राम कर लो तो काकी सा और दादी सा को भी मिल आना। उनके लिए भी तो देखने को बस तुम ही हो। मैं तो तुम्हारे साथ ही अब मेड़ता चलूंगी। श्याम कुंवर माँ की गोद में सिर रखकर रोते हुए बोली, मेरे तो प्रियजन और सगे संबंधी आपके चरण ही में हैं। मीरा माँ, आपका हुक्म है तो सबसे मिलाऊंगी। अपने माता पिता तो मुझे स्मरण ही नहीं है। मैं तो बहुत छोटी थी। मैंने तो आपको और दादी सा को ही माता पिता जाना है। वहाँ सुना करती थी कि काकोसा हुक्म आपको बहुत दुख देते हैं तो मैं बहुत रोती थी। पता नहीं किस पुण्य प्रताप से आप चित्तौड़ को प्राप्त हुई, पर मेरे पितृवंश का दुर्भाग्य तो देखिए, जो घर आई गंगा का लाभ भी नहीं ले पा रहे हैं। वहाँ भी मैं मन ही मन पुकारा करती थी कि मेरी मीरा माँ को दुख मत दो प्रभु। बेटी के आंसू पोंछते हुए मीरा ने कहा, मुझे कोई दुख नहीं मेरी लाडली, तू ऐसे ही अपने मन को छोटा कर रही है। उठ, गिरधर का प्रसाद ले। श्याम कुंवर ने प्रसाद लिया और फिर सिसकने लगी। इस प्रसाद की याद करके ना जाने कितनी बार छिप छिप कर आंसू बहाए हैं। कितने बरस के बाद आज यह स्वाद मिला है। बेटा, तुम मुझे बहुत प्रिय हो। तुम्हारी आंखों में आंसू मुझसे देखे नहीं जाते। अब उठो, स्नान करो, गिरधर के दर्शन करो। मीरा के बार बार कहने पर श्याम कुंवर ने स्नान कर गिरधर के दर्शन किए तो फिर उसकी आंखों से आंसू बह चले। महारावीरा, अगर तुम ही मुझे बिसार दोगे तो मैं किसकी आस करूंगी। अपने त्रिलोकी नाथ भाई के चरणों को उसने आंसुओं से धोकर मन के उल्हाने आंखों के रास्ते बहा दिए। राणा का मीरा के प्रति व्यवहार बेटी और जमाई के आने से एकदम बदल गया। कभी वह स्वयं गिरधर के दर्शन के लिए आ जाता या कभी भगवान के लिए कुछ ना कुछ उपहार भिजवा देता। मीरा ने सोचा शायद लाल जी सा में परिवर्तन आ गया है, पर मीरा की दासियों को कभी भी राणा जी पर विश्वास नहीं आता था। पूर्व में किए षड्यंत्र के कारण उन्हें महलों से आई प्रत्येक वस्तु पर शंका होती थी और वह सावधानी से सबकी परख स्वयं से करती। किसी भी षड्यंत्र को अब कामयाब ना होने देना ही उनके मन में बस गया था। किसी भी प्रकार से अपनी स्वामिनी की रक्षा करना और सभी षड्यंत्रों से उन्हें बचा कर रखना ही बस अब उनके हृदय की बात थी। आज के लिए इतना ही, शेष आगे।